ओम शांति। आध्यात्मिक पुस्तिका वह ड्रामा वह के 25वें अध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुस्तिका के जिन अनुच्छेदों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें से पहले अनुच्छेद का शीर्षक है राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना। कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है। कभी होता है, कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है। फिर उन्हों की भाषा क्या होती है? एक ही गीत गाते हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं ऐसे क्यों होता है, पता नहीं मेरा भाग्य है, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी वा नहीं, पता नहीं सफलता होगी वा नहीं, पता नहीं। जब मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो इस निश्चय में कमी है ना, तभी तो पता नहीं का गीत गाते हैं। और तीसरे फिर क्या कहते हैं कि बाबा हमने आपको देख करके सौदा किया, आप हमारे हो हम आपके हैं। इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया। ब्राह्मण परिवार खिटपिट है, आप ही ठीक हो। ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है, एक आपसे चलना सहज है। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा मुस्कुराते हैं। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्नचित्त नहीं रहती, प्रश्न बहुत करती हैं। ये ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या? तो वह प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं है, प्रश्न चित्त आत्मा है। बाप दादा भी उन्हों से प्रश्न करते हैं कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में आने वाली हो? मुक्ति में रहना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है ना। तो जीवन मुक्ति में सिर्फ बाबा ब्रह्मा होगा या राजधानी होगी? सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे? जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना। आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म में सबसे बड़ा अंतर है कि वो सिर्फ धर्म स्थापना करते हैं और आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हो। यह पक्का है ना, धर्म की स्थापना और राज्य की स्थापना भी कर रहे हो ना। तो राज्य में क्या होगा? सिर्फ एक राजा एक रानी होंगे, एक राजा रानी और आप एक बच्चा और बच्ची, बस ऐसा राज्य होता है। तो हमें राजधानी में आना है, यह याद रखो। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना। अगले अनुच्छेद का शीर्षक है माया द्वारा ऊपर नीचे करने में भी कल्याण है, आपको अनुभवी बना रही है। बाप कहते बाप में निश्चय है कि वह कल्प पहले वाला फिर से आकर मिला है। ऐसे ही अपने में भी निश्चय है कि हम वही कल्प पहले वाली बाप के साथ पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। या बाप में निश्चय ज्यादा है, अपने में कम है? अच्छा, ड्रामा में जो भी होता है उसमें भी पक्का निश्चय है। जो ड्रामा में होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है या कुछ अकल्याणकारी हो जाता है। कोई मरता है, उसमें कल्याण है, वो मर रहा है, आप कल्याण कहेंगे? कल्याण है। बिजनेस में नुकसान हो गया, यह कल्याण हुआ, तो नुकसान भी कल्याणकारी है। ज्ञान से पहले जो बातें कभी आपके पास नहीं आई, ज्ञान के बाद आई तो उसमें कल्याण है। माया ऊपर नीचे कर रही है, कल्याण है। इसमें क्या कल्याण है? माया आपको अनुभवी बनाती है। अच्छा, तो ड्रामा में भी इतना अटल निश्चय हो, चाहे देखने में अच्छी बात न भी हो, लेकिन उसमें भी
गुप्त अच्छाई क्या भरी हुई है वो परखना चाहिए। तो ड्रामा की बात को परखने की बुद्धि चाहिए। निश्चय की पहचान ऐसे समय पर होती है, परिस्थिति सामने आए और परिस्थिति के समय निश्चय की स्थिति हो, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। तो तीनों में पक्का निश्चय चाहिए, बाप में, अपने में और ड्रामा में। दर्द में तड़प रहे हो और कहेंगे वाह ड्रामा वाह, उस समय चिल्लाएंगे या वाह वाह करेंगे? हाय बाबा बचाओ यह नहीं कहेंगे ना। जब निश्चय है तो निश्चय का अर्थ ही है संशय का नाम निशान न हो। कुछ भी हो जाए लेकिन अटल अचल निश्चय बुद्धि कोई भी परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकती। आज के पढ़े जाने वाले अंतिम अनुच्छेद का शीर्षक है बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है। बेफिक्र बादशाह की विशेषता, वह सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। हर कर्म में, स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में, प्रकृति के भी संबंध में, किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि यह ऐसा क्यों व यह क्यों हो रहा है। ऐसा भी होता है क्या? प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कार्य हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। प्रश्न चित्त आत्मा क्या, क्यों, ऐसा वैसा इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है। इसलिए वह सदा प्रसन्न रहती है। मित्रों, हम आशा करते हैं कि इस आध्यात्मिक पुस्तिका के पठन प्रकरण से आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही होगी। अगर आपको इस पुस्तिका का नरेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके हमारे को बताएं कि आज के नरेशन में आपको क्या पसंद आया। ओम शांति।